हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव का एक और टॉपिक जिसको कहते हैं स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व बनाता हूँ और आपको थोड़ा एक बैकग्राउंड देता हूँ। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हमेशा एक्स गुड एंड वाई एक्सिस पे वाई गुड, वाई एक्सिस पे वाई गुड। तो आप सबको पता है कि इंडिफरेंस कर्व इस टाइप की होती है। अगर आप इस लेवल तक पहुँचे हैं तो आपको इंडिफरेंस कर्व के बारे में पता ही होगा। तो इंडिफरेंस कर्व बेसिकली दो गुड्स का कम्बिनेशन है जो आपको सेम सेटिस्फैक्शन देता है। तो मैं सिंपल इंग्लिश में लिख लेता हूँ कि इट शोज़ डिफरेंट कम्बिनेशंस, इट शोज़ डिफरेंट कम्बिनेशंस of two goods which provides same utility। दो गुड्स का डिफरेंट कम्बिनेशन जो कि आपको सेम यूटिलिटी देता है, ठीक है, उसे इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। कई जगह सेम सेटिस्फैक्शन भी लिखा हो सकता है, सेम यूटिलिटी और सेम सेटिस्फैक्शन। लिख लेता हूँ, सेम यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन। तो अब आपको मुझे लग रहा है थोड़ा याद आ गया होगा कि इंडिफरेंस कर्व क्या होती है। इसके बाद हम चलते हैं कि स्लोप इंडिफरेंस कर्व की क्या होती है। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व की स्लोप को हम कहते थे MRS/XY। अब ये MRS/XY क्या होता है? MRS का मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मैं नीचे लिख लेता हूँ, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये जो MRS/XY है इसका फॉर्मूला क्या बना? MRS/XY का सिंपल वर्ड्स में पार्शियल डेरिवेटिव की टर्म्स में फॉर्मूला बनेगा माइनस फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाय फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू y। माइनस क्यों है? क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। तो फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू x को मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x भी कहते हैं और फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू y को सॉरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एक्स है इसका फॉर्मूला होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू, जो भी फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड वाई वाले का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो वाई का है दैट इज़ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तभी ये चीज़ आप कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। सपोज़ आपको एक क्वेश्चन दिया है कि इफ़ द यूटिलिटी फंक्शन, अगर हमें यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है, सपोज़ यूटिलिटी फंक्शन हमें दिया हुआ है और उसका हमें इंडिफरेंस कर्व की स्लोप निकालनी है, तो किस तरीके से निकालेंगे? फॉर एग्जांपल यूटिलिटी फंक्शन इज़ u इज इक्वल्स टू Q1 Q2, ठीक है। फाइंड द स्लोप, इसकी स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व की स्लोप निकालनी है इस केस में, तो बहुत आसान है, ठीक है। अभी आपको निकाल के दिखाता हूँ, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो एक और इसमें ऐड ऑन कर देते हैं, व्हाट विल बी इट्स स्लोप इफ या व्हेन Q1 इज इक्वल्स टू 25 एंड Q2 इट इज इक्वल्स टू 10। तो Q1 और Q2 की वैल्यू दी हुई है, तो हमें स्लोप निकालनी है। तो अगर आपको पार्शियल डेरिवेटिव आते हैं तो ये 2 मिनट का काम है, अगर पार्शियल डेरिवेटिव नहीं आते तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। तो सबसे पहले यूटिलिटी फंक्शन जो गिवन है वो लिखेंगे, u इज इक्वल्स टू Q1 इंटू Q2। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Q1, तो मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू Q1 करेंगे तो ये Q2 आ जाएगा। और अगर फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Q2 करते हैं तो इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू Q2, तो ये आ जाएगा आपका Q1। तो अब अगर हमने स्लोप निकालनी है तो सबसे पहले स्लोप का फॉर्मूला क्या होता था वो लिख लेता हूँ। स्लोप ऑफ IC इज इक्वल्स टू माइनस, क्योंकि नेगेटिव स्लोप होती है, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Q1 डिवाइडेड बाय फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Q2। स्पीड में 1 हो जाता है मगर अब है 2। तो फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Q1 हमने कितना निकला था Q2, और फिर विद रिस्पेक्ट टू Q2 निकाला था Q1, तो माइनस आगे आ जाएगा, ये हमारी स्लोप आ गई। बट एक और एड ऑन क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी इट्स स्लोप व्हेन Q1 इज दिस एंड Q2 इज दिस, ठीक है। Q1 25 एंड Q2 इज 10। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों की जगह इसकी वैल्यू डाल देंगे।
तो Q2 की जगह हमने डाल दिया, ये जो स्लोप हमारी निकली थी Q2 डिवाइडेड बाई Q1 आगे माइनस, Q2 की जगह डाल दिया हमने 10, Q1 की जगह डाल दिया 25, तो जो भी आंसर आया 2/3 ये हमारी स्लोप होगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं और एक और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ कि फाइंड द स्लोप या स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑल्सो। तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व को तो MRS कहते हैं। अब MRS XY भी हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है, आपको तो स्लोप निकालनी है, और स्लोप निकालने के लिए तो मार्जिनल यूटिलिटी चाहिए ही चाहिए। तो यूटिलिटी फंक्शन आपको दिया हुआ है 5x1 x2, ठीक है। अब बहुत आसान है, सबसे पहले मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ, जो भी क्वेश्चन है उसको लिख लेता हूँ एक बार, 5x1 x2। तो सबसे पहले अगर मैं निकालता हूँ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x1, तो x1 की मार्जिनल यूटिलिटी होगी फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू x1 या पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x1, दैट इज़ निकला fx2, क्योंकि x1 की पावर 1 है वो ख़त्म हो जाएगा। वैसे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2 इट इज़ इक्वल्स टू फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू x2, वही पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x2, दैट विल बी इक्वल टू 5x1, ठीक है। तो ये चीज़ तो बहुत आसान थी। अब हम लिखेंगे स्लोप या MRS XY, एक ही बात है, इसमें XY लिख लिया मैंने, वैसे MRS X1 X2 आप लिख सकते हो, ठीक है। MRS X1 X2 लिख सकते हो नीचे, या कल्ला MRS भी लिख सकते हो। तो जो वैल्यू आई वो हमने डाल दी है, तो इसमें 5 कैंसिल हो गए हैं, तो वो मैं कलर चेंज करके कर देता हूँ ताकि आपको सिंप्लीफाई हो जाए। तो ये आपका था आंसर। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो इस आसान तरीके से मैं वीडियोस लाता रहूँगा आपके लिए, और आपने लाइक करनी है, शेयर करनी है, सब्सक्राइब करनी है, ठीक है। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।